so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es leer wird. अचानक केशव के फोन में रैपिडो का नोटिफिकेशन की घंटी बजी। उसने ऐप पर चेक किया, राइड गुड़गांव की थी। उसने समय चेक किया, रात के 8:15 हो रहे थे। क्या इस टाइम उसे गुड़गांव जाना चाहिए? उसने सोचने में समय लगा दिया। राइड का टाइम खत्म हो गया और घंटी बंद हो गई। उसे अफसोस हुआ। सोचने लगा, अभी तो सिर्फ 8:15 ही हुए हैं। अगर ठीक से जाता तो 25 से 35 मिनट में पहुंच जाता और 175 रुपये के आसपास का काम हो जाता। काश की राइड एक्सेप्ट कर लिया होता कि तभी फिर से उसकी राइड की घंटी बजी। उसने तुरंत ही राइड एक्सेप्ट कर लिया और पिकअप लोकेशन की तरफ चल दिया। केशव एक बाइक राइडर था। रैपिडो कंपनी के लिए वो राइड का काम करता था। सुबह 9 बजे निकलता, सारा दिन दिल्ली के सड़कों पे सिंगल यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता और शाम तक लगभग 800 से 1000 रुपये तक की कमाई करके 10 बजे के आसपास घर लौट आता। यह उसके रोज का काम था। लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर केशव पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया। सेक्टर 19 में उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की क्या, एक 26-27 साल की औरत थी। वो बड़ी अजीब सी शक्ल थी उसकी। बड़े बड़े भूरी सी आंखें, घने बाल, होठ थोड़ा मोटा और भद्दा सा, 5 फुट 9 इंच की हाइट, काले रंग के कपड़े पहने हुए थी। केशव थोड़ा भड़का उसे देखकर। फिर कुछ सोचकर उसने उस महिला से ओटीपी लेकर ऐप में राइड स्टार्ट कर दी और चल पड़ा गुड़गांव के लिए। उसने महसूस किया कि उसकी बाइक थोड़ा भारी चल रही थी। शायद हवा थोड़ा कम होगा, इसलिए भारी चल रही। ये सोचकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राइड 23 किलोमीटर की थी। लगभग 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर रास्ता सही मिला तो शायद 25 से 30 मिनट में। ये सोचते हुए केशव हाईवे पर भागा जा रहा था। काफी चलने के बाद उसने महसूस किया अभी भी उसे 18 किलोमीटर चलना था। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे चले हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। कोई भीड़ भी नहीं है, फिर भी वो सिर्फ 5 किलोमीटर ही अब तक आया है। लेकिन मोबाइल का जीपीएस लोकेशन अभी भी उसके स्थान से 18 किलोमीटर दूर शो कर रहा था। उसने बाइक की स्पीड थोड़ा और बढ़ा दिया। बाइक शहर की भीड़ भाड़ से दूर अब सुनसान हाईवे पर भागी जा रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था, जबकि ये असंभव था। व्यस्त हाईवे में गिना जाता था गुड़गांव का हाईवे। चलते हुए लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन ड्रॉप लोकेशन मोबाइल के ऐप में अभी भी 12 किलोमीटर दूर था। केशव को अब डर लगने लगा। हाईवे की सड़क उसे अब किसी डायन की तरह दिखने लगी, जो अपनी बाहें फैलाए उसे अपने आगोश में लेने को बेताब थी। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है ना? उसने पीछे बैठी औरत से पूछा। चलते रहो, बस पहुंचने ही वाले हैं। पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई। 12 किलोमीटर पर मीटर की सुई रुक गई थी। वो आगे भागा तो जा रहा था, लेकिन ऐप के ड्रॉप लोकेशन का किलोमीटर 12 पर ही फिक्स हो गया था। उसने बाइक रोक दिया और पूछा, आप गुड़गांव के किस सेक्टर में रहती हैं? मैं सेक्टर में नहीं,
बल्कि कब्रिस्तान में रहती हूं। पीछे से भर्राई सी आवाज आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मारे भय के बाइक पर से गिर पड़ा। वो औरत अब लगभग बदल चुकी थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही थी। उसकी जुबान लगभग 6 इंच तक बाहर निकलकर उसके खुद के चेहरे पर चारों तरफ घूम रही थी। उसके हाथ लगभग जमीन तक लंबे हो चुके थे। उसका यह रूप देखकर केशव पर बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत बटोर कर वह उठा और पैदल ही भाग निकला। पीछे पीछे वो औरत, जो अब डायन बन चुकी थी, उसने एक चित्कार के साथ उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागी। केशव बेतहाशा भागा जा रहा था, गिरते पड़ते। फिर पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। लाख छटपटाने के बाद भी वह छूट नहीं पाया। आवाज़ तो उसके गले से निकल भी नहीं पा रही थी। और फिर उसके गले में 2 दांत पैवस्त होते चले गए। डायन के मजबूत पंजों में तड़फड़ाता हुआ केशव धीरे धीरे अपने होश खोता चला गया। अगले दिन केशव की जब आंख खुली तो उसने खुद को जंगल में पाया। गर्दन पर भयानक दर्द हो रहा था। शरीर पीला पड़ चुका था, मानो जिस्म में खून ही न हो। किसी तरह से वह उस तरफ चल पड़ा जिधर काफी दूर पर कुछ गाड़ियां आती जाती दिख रही थीं। वहां पहुंचकर केशव को रोड के एक किनारे उसकी बाइक गिरी हुई मिली। उसने कुछ राहगीरों की मदद से किसी तरह से खुद को हॉस्पिटल पहुंचाया और अपने परिवार को सूचित किया। डायन ने उसके शरीर का लगभग सारा खून पी चुकी थी। इस घटना की चर्चा करते हुए केशव की आंखों में डर को साफ देखा जा सकता था। कुछ दिनों के इलाज के बाद केशव पूरी तरह ठीक हो गया और फिर से वो राइड पर जाने लगा। उस रात 8:15 पर अचानक केशव को रैपिडो ऐप में एक राइड के घंटी बजने की आवाज आई। उसने राइड लेने वाले का नाम देखा, लिली। तुरंत उसे याद आ गया, हाँ, ये वही लिली है जो उसे गुड़गांव उस दिन लेकर गई थी। इस नाम को भला वो कैसे भूल सकता है। उसने राइड को कैंसिल कर दिया, मगर राइड लगातार बजे ही जा रही थी और अंत में केशव परेशान होकर स्विच ऑफ करके घर चला आया। वो काफी डर चुका था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके कैंसिल करने के बाद भी लगातार वो राइड कैसे बज रही थी। अगले दिन रात को 8:15 पर फिर से उसके मोबाइल में राइड नोटिफिकेशन आया। इस बार ये राइड सेक्टर 11 से थी। वो राइड को एक्सेप्ट किया और पिकअप लोकेशन की तरफ चल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही अचानक उसने ब्रेक पे अपने पांव जमा दिए, क्योंकि सामने जो लड़की दिख रही थी वो वही थी जो उसे गुड़गांव ले गई थी, लिली। उस दिन फिर से उसने राइड बंद की और घर चला आया और इसके बाद हर दिन रात को 8:15 पर, चाहे जिस भी सेक्टर का वो राइड हो, वो लिली की ही होती। वो टाइम और उस नंबर से लिली जुड़ चुकी थी। केशव ने ये काम और दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दी, मगर आज भी वो उस घटना को याद करके उसके बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है।